बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव धनपुर में एक ईमानदार लेकिन बेहद गरीब आदमी रहता था। भोला नाम का एक लकड़हारा। उसके पास अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए केवल एक कुल्हाड़ी थी। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, जंगल जाता, लकड़ी काटता और दिन ढलने से पहले गांव लौट आता। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, लेकिन दिल बहुत साफ था। भोला के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटी बेटी गुड़िया, जिसके लिए वो जीता था। एक दिन जब बरसात के बाद जंगल ताजगी से महक रहा था, भोला पेड़ काटते काटते काफी अंदर तक चला गया। तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ की जड़ों के बीच छिपे लोहे के बक्से पर पड़ी। बक्सा अजीब सा था। उस पर कोई ताला नहीं था, लेकिन चारों तरफ प्राचीन संस्कृत में कुछ था। इच्छा उसी की पूरी होगी जिसका दिल सच्चा होगा। भोला सोच में पड़ गया। पहले तो उसने उसे छूने से भी परहेज किया, पर जैसे ही उसने बक्से को हल्के से उठाया, वो धीरे धीरे चमकने लगा। भोला डर गया और बक्सा वहीं छोड़कर भागने लगा। लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से पुकारा, डरो मत भोला, तुम वही हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। भोला कांपते हाथों से बक्से के पास आया और हौले से बोला, अगर तू सच में जादुई है तो मेरी बेटी को एक अच्छी चप्पल दे दे, उसकी पुरानी फट गई है। बक्सा चमका और फिर शांत हो गया। भोला कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, फिर घर लौट आया। अगली सुबह जैसे ही गुड़िया झोपड़ी से बाहर निकली, उसने जोर से चिल्लाया, बाबा देखो, नए चमकदार चप्पल। भोला के आंसू छलक आए। उसे यकीन नहीं हुआ। वो दौड़कर जंगल गया। बक्सा अभी भी वहीं था। भोला जादुई बक्सा घर ले आया। इसके बाद भोला ने रोज बस छोटी छोटी जरूरतें मांगी। गुड़िया के लिए किताबें, झोपड़ी की मरम्मत के लिए बांस, एक गर्म कंबल। बक्सा हर बार चुपचाप उसकी इच्छाएं पूरी करता रहा, बिना शोर शराबे के, बिना बदले की मांग किए। भोला ने कभी बक्से को ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, न कभी लालच किया। लेकिन हर चमत्कार को छुपाना आसान नहीं होता। भोला का पड़ोसी हरिया, जो पहले भोला का मजाक उड़ाया करता था, अब उसे शक की नजरों से देखने लगा। इसकी फटी झोपड़ी में अचानक चमकदार चप्पल, किताबें और नया चूल्हा, जरूर कोई खजाना हाथ लगा है। हरिया ने एक रात भोला के पीछे उसके घर तक पीछा किया और देखा बक्से की चमकती रोशनी। उसकी आंखों में लालच झिलमिला उठा। एक रात जब भोला और गुड़िया गहरी नींद में थे, हरिया चुपचाप झोपड़ी में घुसा और बक्सा चुरा लाया। घर पहुंचते ही उसने चिल्लाया, मुझे सोने का महल चाहिए, मुझे 1 लाख सिक्के चाहिए, मैं राजा बनना चाहता हूँ। बक्सा चुप रहा। हरिया और जोर से चिल्लाया, मुझे सब कुछ चाहिए, अभी। तभी बक्सा खंपाने लगा और उससे काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। धुएं से आकृतियां बनी, डरावनी, भूतिया आकृतियां। उनकी आंखें जल रही थीं और वो हरिया की तरफ बढ़ रही थीं। तू लालची है, तेरी इच्छाएं अब तुझे खा जाएंगी। हरिया चिल्लाया, माफ करो, मैं वापस कर दूंगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बक्सा गड़गड़ाया और अचानक गायब हो गया। हरिया की हवेली एक पल में खंडहर बन गई। भोला अगली सुबह फिर जंगल गया। उसे लगा बक्सा अब नहीं मिलेगा, लेकिन वही पेड़, वही जड़ें और बक्सा फिर से वहां रखा था, शांत और चमकता हुआ। उस पर अब नई पंक्तियां खुदी थीं, मैं हर दिल में झांकता हूँ, जो सही मांगे उसे सब कुछ दूं, लेकिन जो मुझे चुराए मैं उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाऊं। भोला ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, जो मेरे पास है वही काफी है। बक्सा चमका और धीरे धीरे गायब हो गया, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। गुड़िया बड़ी होकर एक शिक्षिका बनी। भोला ने कभी उस बक्से का जिक्र नहीं किया। गांव वाले कहते हैं, उस जंगल में अब भी कोई पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सच्ची इच्छा मांगता है, और कभी-कभी एक बक्सा दिखता है, बस एक पल के लिए।